दोस्तों, आर्ट विजन एंटरटेनमेंट की तरफ से आज फिर राजीव मेहता का आप सबको नमस्कार। हम आज फिर साथ साथ हैं। मुद्दा वही, टॉपिक वही, सब्जेक्ट वही। शांति शांति शांति। जी हाँ, हर बार हम शांति की बातें करते हैं और अभी तो आपके सवाल इतने हम तक पहुंचते हैं कि कभी कभी लगता है कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात वही है, जैसे आप समझ भी रहे हैं कि मनुष्य को शांति चाहिए, लेकिन वो मिले कैसे। हमेशा हर काम वो शांति से करना चाहता है, हर चीज की शुरुआत वो शांति से करना चाहता है। इसलिए तो वो जो भी काम करता है उसके लिए खुदा को, भगवान को, ईश्वर को याद करता है, उससे प्रार्थना करता है कि वो काम सफल हो, पूरा हो। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि कहीं ना कहीं वो भटक जाता है। ये भटकन उसकी अपनी बनाई हुई है। यकीन मानिए, इंसान को, मनुष्य को जब परमात्मा ने बनाया, खुदा ने बनाया, तो उसे ऐसी ऐसी ताकतों से संजोया है कि वो खुद ही नहीं जानता। अब इंसान की बुद्धि को ले लीजिए, दिमाग को ले लीजिए, उसके पास एक ऐसा दिमाग दिया है जो अपरंपार है। अगर वो उसका इस्तेमाल करने पे आए तो उसके बराबर की इस विश्व में, शायद इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं। क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि इंसानी जीवन कहीं दूसरे ग्रह पर भी है। अभी तक यही है कि पृथ्वी पर ही इंसान बसते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ईश्वर ने उसे एक ऐसी शक्ति दी है जिससे वो सोच सकता है, समझ सकता है, तो फिर वो भटक क्यों जाता है? भटक जाता है अपनी गलतियों से, और इन्हीं गलतियों से भटक के वो अपनी शांति खो देता है। अपने आप से जब वो बात नहीं करता और किसी लालच में या किसी लोभ में या किसी आकर्षण में वो किसी कार्य को करने को अग्रसर हो जाता है, तो अक्सर वो गलती करता है। मानिए या ना मानिए, इंसान अगर सोच समझ कर काम करे, जैसे दुनिया कहती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ठीक वैसा ही है जैसे सड़क पार करते हुए अपने आप से विचार करना। अगर वो विचार करे और विचार करके हर रास्ते को पार करे, तो गलती भी कम होगी और शांति भी भंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसे किसी चीज का आकर्षण इतना मोहित कर देता है कि वो सब भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि वो उसके लिए रास्ता ठीक है या नहीं। वो किस दलदल में उसे ले जाएगा, विचार किए बिना वो चल पड़ता है उस आकर्षण की तरफ। वो आकर्षण उसे कहाँ ले जाएगा? अंधेरी गुफा में ले जाएगा, या किसी दलदल में डाल देगा, या किसी भंवर में फंसा देगा? वो नहीं जानता। वो विचार ही नहीं करता। विचार कैसे करे? उसने तो सिर्फ अपना दिमाग सीधा उस आकर्षण की तरफ लगा दिया। दिमाग की तरफ तो उसने ध्यान दिया नहीं, अपने आप से विचार किया नहीं, अपने आप से बातचीत की नहीं। अपने आप से बातचीत, मैं अक्सर आपको समझाता हूं कि इंसान जो भी करता है, सुबह जब आंख खुलती है तो अपने आप से वो बातें करने लगता है, जाने अनजाने। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन कभी आप ध्यान दीजिए तो आपको भी लगेगा। सुबह उठते ही आपको लगता है कि अभी सुबह हो गई, उठा जाए, चाय पी जाए, या ब्रश किया जाए, फिर नहाया जाए और ऑफिस जाने की तैयारी की जाए, या जहां भी जो भी कार्य है वो करने की तैयारी की जाए।
आप अपने आप से बात करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन ये विचार नहीं आता कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। आपका दिमाग ही वो सब इंस्ट्रक्शन देता है, वो सब रास्ते दिखाता है कि आपको क्या करना है अभी सुबह उठने के बाद। ऐसे ही जब आप कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं या कुछ भी रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप काम करता है। तो जो लोग उसका सही उपयोग कर लेते हैं, वो लोग तो शांति के करीब ही रहते हैं। लेकिन अगर वो दिमाग की तरफ ध्यान नहीं देते, तो भटक जाते हैं। अब एक कार चलाते हुए आप मोबाइल पे बात करते रहिए, लाख आपको मालूम है कि कानूनी तौर पे वो चीज गलत है, लेकिन आप फिर भी अपनी जिद पे अड़े हैं और बातें करते जा रहे हैं और ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसको क्या कहेंगे? यही कि आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जनाब, आप जो गलती कर रहे हैं, वो गलती आपसे नहीं दूसरे से भी हो सकती है। उससे बचना भी आपका फर्ज है। और बात करना 10 मिनट के बाद भी हो सकता है। जहां पर आपको पहुंचना है, पहुंचने के बाद भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप विचार नहीं करते अपने आप से और गलती करते चले जाते हैं। और उसी गलती का नतीजा होता है कि आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और दुर्घटना के बाद आपको शांति कहां से मिलेगी? शांति तो भंग हो जाती है। ये है ही चीज ऐसी है। अपनी गलतियों से इंसान शांति खुद अपनी भंग करता है और फिर कहता है शांति नहीं है। हर काम शांति से करना चाहिए। तो करना चाहिए तो करते क्यों नहीं? अपने आप से विचार करते क्यों नहीं? हर काम करने से पहले दिमाग से पूछते क्यों नहीं? यही तो हम गलती करते हैं। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, क्योंकि शांति हम सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए। और जिसे भी चाहिए उसे ये सोचना है कि मैं सही रास्ते पर कैसे चलूं, मैं अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को कैसे दूर करूं। इंसान ने आपको पूरी ताकतों के साथ बनाया है और सारी ताकतें आप में सिमटी हुई हैं। उन ताकतों का अगर इस्तेमाल करें तो शांति से दूर नहीं होंगे। लेकिन जब आप अनजान बन जाते हैं या ये समझने लगते हैं कि आप जैसा कोई नहीं, तो आप गलतियां करने लगते हैं। यही गलतियां आपको शांति से कोसों दूर ले जाती हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिनको हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं या हल्के रास्तों पे चलने लगते हैं, वो रास्ते भी हमें अंधकार में ले जाते हैं। आज भी शांति के ऊपर बोलते हुए हम ऐसे ही एक रास्ते की बात करेंगे, ऐसे ही एक अवगुण की बात करेंगे जो हमारे जीवन में रच बस गया है, बचपन से हमारे संस्कारों में भी आ जाता है। और कभी कभी समाज के लोगों से वो तत्व हम तक पहुंच जाते हैं। समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पनपते हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे व्यक्तित्व को निखारने में और डुबोने में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अवगुण की, एक ऐसी चीज की जो हमारे जीवन में कहां से आती है, ये सोचने की शक्ति तो हम खो ही देते हैं। लेकिन वो चीज आती है तो हम भटक जाते हैं और कहां तक भटकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं। वो है अंधविश्वास। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में दोनों में फर्क है। विश्वास तक ठीक है, आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं, जैसे खुदा है, परमात्मा है, आप उसके लिए पूजा पाठ करने या उन्हें खुश करने मंदिर में जाते हैं। लेकिन अंधविश्वास कि जो कुछ होना है वो खुदा ने ही करना है, वो गलत है।
कुछ लोग अपना कर्म छोड़कर सिर्फ खुदा पे, परमात्मा पे, गॉड पे ही बिलीव करना शुरू कर देते हैं और अपना कर्म भूल जाते हैं। और सिर्फ परमात्मा की आस्था में आस्था रखना यही नहीं, इसी चीज में कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपकी आस्था का गलत फायदा उठाते हैं, आपको भटकाते हैं, आपको ये दर्शाते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करें या वैसा करें तो आप मुंह मांगी दुआएं प्राप्त कर लेंगे या मुंह मांगी मुरादें पूरी कर लेंगे। बस वो आपको एक अंधविश्वास के जाल में ऐसा बुनते चले जाते हैं कि आप पागल हो जाते हैं। आप दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं, उनसे तर्क भी नहीं करते कि भाई ऐसे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। नहीं, आप उन पे इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि जैसा वो कहते हैं वैसा करते चले जाते हैं, यहां तक कि आप हत्या तक कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं आए दिन न्यूज़पेपर पे छपती रहती हैं या न्यूज में आती रहती हैं कि किसी ढोंगी के चक्कर में फंसकर, फकीर के चक्कर में, फकीर तो नहीं कहेंगे उसे, आप जालसाजी कह सकते हैं, ढोंगी कह सकते हैं, उसने उसे बहुत सारी दौलत प्राप्त करने के लिए अपने बेटे की बलि देने को कहा और पिता ने अपने बेटे की बलि दी, ये सोचकर वो ढोंगी उस बच्चे को वापस जिंदा कर देगा। आप सोचना ही बंद कर देते हैं। तो यहां तक कि बच्चे को घर से उठाकर उसके सामने ले जाकर उसका वध कर देते हैं। लानत है ऐसे अंधविश्वास में। अब आप खुद सोचिए, जिस जान को लेने के लिए आप गए और जिसके लिए उसने कहा कि वो जिंदा कर देगा, उसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट जिंदा नहीं कर पाए, जान नहीं डाल पाए। जान लेना आसान है, लेकिन जान किसी की बचाना या जान वापस डालना, क्या आज तक आपने सुना है? लेकिन आप ऐसे भटक जाते हैं, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, ऐसे जाल बुन देता है वो तांत्रिक कि आप सोचते हैं नहीं, ये हो जाएगा और मुझे ढेरों दौलत मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उसे भी और आपको भी मिलती हैं सलाखें, जेल, सजा। यही दस्तूर है जब आप दिमाग से काम नहीं लेते। और इसमें कुछ तो हमारे समाज की गलती है और कुछ हमारी अपनी गलती है। बचपन से कई चीजें हमें सिखाई जाती हैं। हमारी दादी नानी कभी कभी कहती हैं कि ये मत करो, चलते वक्त छींक आ जाए तो रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ। ये सब चीजें भी अंधविश्वास हैं, सामाजिक तत्व हैं। समाज चल रहा है और चलते चलते कुछ ऐसा हो जाना या कहीं उन्होंने सुना है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, कितना सच है इसकी जाने बिना हम उसका पालन करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि ये छोटी मोटी चीजें या छोटी मोटा अंधविश्वास हमें गलत रास्तों पर नहीं लेके जाता, ये हम तक ही रहता है, हमारी चीजों को ही नुकसान पहुंचाता है, हमारे रास्तों को थोड़ी देर डिले कर देते हैं हम काम पे जाते हुए, बस। लेकिन कुछ चीजें तो हमारे जीवन को ही खराब कर देती हैं। अब इसे क्या कहें? ऐसे ही मैं जानता हूं, मेरे एक दोस्त के पिता एक तांत्रिक को ले आए, उसकी पूजा पाठ करने लगे और इतनी पूजा पाठ की कि घर का पूरा बजट ही बिखर गया। हर बढ़िया से बढ़िया चीज जो वो खुद नहीं खाते थे वो उस तांत्रिक के लिए आने लगी। बच्चों ने विरोध किया, बीवी ने विरोध किया, माने नहीं। लेकिन असलियत ये थी कि घर में घुसा वो तांत्रिक, खाना पीना उसका फ्री हुआ और उसकी नजर हमारे दोस्तों की मां पे थी, यानी जो व्यक्ति उस पर विश्वास करके उसे घर लाया था उसकी पत्नी पर थी। और जब ये राज खुला तो पूछिए मत, उसको तांत्रिक को मार मार के भगाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बर्बादी।
क्योंकि जब आप ऐसे किसी तांत्रिक के जाल में फंसते हैं तो आप दिमाग से काम लेते हैं। और इसमें ये नहीं कि अनपढ़ लोग फंसते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। यकीन मानिए, जब ऐसे जालों में फंसते हैं, जिन रास्तों पर वो चल पड़ते हैं, उन रास्तों पर आम आदमी सोच भी नहीं सकता चलने की। लेकिन वो तो जालों में फंसे हुए होते हैं। वो तांत्रिक जैसे कहता है वैसे ही चलने लगते हैं, अपने दिमाग को सुला सा देते हैं और यही गलती वो बार बार करते हैं। उसमें तांत्रिक अपना फायदा उठाता है, लेकिन ये लोग तांत्रिक के चक्कर में अपने आप को बर्बाद सा कर लेते हैं। बर्बाद खुद को ही नहीं, परिवार को, समाज को भी बर्बाद कर देते हैं। आतंकवाद भी अंधविश्वास का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आतंकवाद में भी जो उनको चलाने वाले हैं वो यही कहते हैं कि आप शहीद हो जाओगे और आपको ऊपर इतनी हूरें मिलेंगी, खुदा ये देगा, खुदा वो देगा। अरे खुदा जो किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ हमारी आस्था है, विश्वास है, और हम उसे पूछते हैं कि हम इंसान बने रहे। वो खुदा मरने के बाद आपको पूरे कहां से देगा? पूरे देने के लिए तो उसने ये दुनिया बनाई है जहां आप ऐसा सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है, किसने देखा है? आपने या मैंने या किसी और ने? कभी सुना है कि मरने के बाद क्या हुआ, किसी को पता चला? ये एक पहेली है, और जब तक पहेली है समाज चलेगा। जिस दिन ये पहेली खत्म, आप यकीन मानिए ये समाज भी खत्म। आप मानेंगे नहीं, जितना अंधविश्वास आप में पनपेगा या समाज में पनपेगा, उतना ही आपका घर बर्बाद होगा, आपका शहर बर्बाद होगा, आपका देश बर्बाद होगा और विश्व भी बर्बाद हो सकता है। ये अंधविश्वास चीज ही ऐसी है, जितना भी आप इस पे विश्वास करते चले जाएंगे, आप खुद का भी और समाज का भी बुरा हाल करते चले जाएंगे। सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा और यकीन मानिए आपकी तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि कर्म के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप सिर्फ वही मानेंगे जो तांत्रिक ढोंगी लोग कहते हैं, और वो अपना ही फायदा उठाते हैं, अपने भले के लिए ही कहते हैं। आपने जितने भी तांत्रिक और ढोंगी देखे हैं, उनका हमेशा यही एक लक्ष्य रहता है कि अपना फायदा कैसे उठाया जाए, और इसी लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, वो शिकार करते हैं। और जो व्यक्ति उस ढोंग में फंसता है, उस अंधविश्वास में फंसता है, उनकी बातों में आता है, वो शिकार हो जाता है उन लोगों का और बर्बाद हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये आपने देखना है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सच्चा सफल रास्ता है कि नहीं। किसी के बताए हुए रास्ते पर जाना, अगर कोई बताता भी है तो विचार करना आपके ऊपर है। आप विचार कीजिए, अपने विचारधारा से सोचकर उन रास्तों पर चलिए। कर्म का रास्ता अगर आप छोड़ देते तो कोई दुनिया का, कोई माइकल आपको तरक्की नहीं दे सकता। तरक्की तो आपके हाथ से गई, हाँ, बर्बादी आपके कदम चूमने लग जाएगी, और यही सबसे बड़ी आपकी गलती। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जितने भी ये अवगुण हैं, उनसे आप जितना दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, उतनी शांति आपके करीब रहेगी, उतने ही आप शांत रहेंगे। ये उलझनों से आप अपने आप को हमेशा बचाए रखिए। मेरा हमेशा यही समझाना होता है। इसी के साथ मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको बातें पसंद आ रही तो ये बातें आप अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को भी बताइए, उनको भी शांति के करीब जाने का मौका मिले, ये कोशिश कीजिए। और हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।